हर जगह बस जो एक ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो विवाद हुआ है माननीय विधायक जी और यहाँ की जनता के बीच में, उसी के उपलक्ष्य में ये कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ये मेरा बस कहना ये था कि हर कहानी का दो पहलू होता है, और आज मुझे कॉन्फ्रेंस इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हर जगह सिर्फ एक पहलू को दिखाया जा रहा था। हम चाहते हैं कि दोनों पहलू को दिखाया जाए और तब ये डिसाइड किया जाए कि कौन गलत है और कौन सही है। एक वीडियो के माध्यम से जो लोग सजा भुगत रहे हैं, जो महिलाएं हैं जिनको उठा लिया गया है केंद्रीय मंत्री जी के दबाव में आके, रात भर थाना में रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, ये अपमान क्यों? सीताराम मांझी जी का भी बयान आए हैं कि 8 दिन टाइम दिए हैं कि 8 दिन के अंदर जितना भी जो उसमें लोग हैं सहमत, उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोग एसपी ऑफिस भी घेराव करेंगे, और भी अन्य तरीके की बात भी बोले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो घटना हुआ, जो विवाद हुआ, मैं स्पष्ट रूप से इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट एट ऑल। लेकिन मेरा बस मानना ये है कि जो गलत है आप उनके साथ कीजिए ना, जो भी सज़ा उनको देना चाहते हैं, लेकिन जो निर्दोष है उनको क्यों लपेटा जा रहा है इस सब चीज़ में? और अभी जो तनुश्री को लगता है कि कुछ खास वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है इस विवाद के माध्यम से, ये तो पूरी बिहार जान रही है, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये चुनाव के टाइम से ही जो हो रहा है ये तो सभी लोग देख रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि जो अल्टीमेटम दिया गया है, एक पत्रकार ने पूछा था जीतनराम मांझी जी से, याद है वो वीडियो कि एक बिहारी दिल्ली में उनकी मौत हो जाती है, सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो माननीय मंत्री जी ने क्या बोला, बयान क्या दिया था कि मर गया तो मर गया। लेकिन आज जब उनके परिवार पे बात आई तो आवाज़ घेर लेंगे, तुरंत थाना अध्यक्ष को 8 दिन का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि परिवार के लिए खड़ा होना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से आप अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं, उसी तरीके से आप आम जनता के लिए भी खड़े हो, उनके लिए भी आप आवाज़ उठाएं। जो आए दिन जो हत्या जो हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार जो हो रहा है, उनके लिए भी आप लोग आवाज़ उठाइए। आम जनता के लिए आप लोग मौन रहते हैं, और जब परिवार पे जब बात आती है तब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक सवाल है, जिस लोगों ने ज्योति मांझी जी को गाड़ी को मतलब टेके हैं, तो उन लोगों की कहना है कि हम लोग जो है गाड़ी दोनों तरफ से गाड़ी आए, लेकिन ज्योति मांझी जी का जो ड्राइवर है वो अवैध तरीक़ा से बात करने लगे सवारी वाले गाड़ी के साथ। तो हम एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर ज्योति मांझी जी जनता सेवक है तो गाड़ी इसी का बैक कर लेना चाहिए, अब पब्लिक से क्यों उलझ गए? अब पब्लिक के सेवक है तो पब्लिक की दो बात अगर चलिए मान लिया जाए कोई तरीका से बात बोल रहे हैं, गाड़ी साइड करना को लेकर जनता से विवाद क्या एक मंत्री या उनके अंगरक्षक के लिए उचित है, ये सवाल है। देखिए, ये जो समस्या है जो बाराचट्टी सड़क को लेके, ये यहाँ पे जितने भी मेरे मीडिया कर्मी भाई लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, वो लोग भली भांति ये सारी चीज़ों को जान रहे हैं कि आए दिन आम जनता को रोज़ ये सारी परेशानी उठानी पड़ती है। ये सिर्फ उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ, ये इस तरीके का रोज़ परेशानी ये आम बात हो गई है जनता के लिए, ठीक है। जो सड़क आपने जो वीडियो में भी देखा होगा वो बिल्कुल ही एक सिंगल रोड है ना। और पहली बात जो इन्होंने लाइट दिया, जैसे स्टेटमेंट दिया
ज्योति मांझी जी ने कि हम लोगों ने पहले लाइट से पास मांगा कि भाई हम लोग को जाने दो, तो ठीक है पास मांगा। सवारी के पीछे भी एक बाइक खड़ी थी। अब बाइक हटेगी तब तो गाड़ी पीछे होगी, लेकिन इतने में ही उनके बॉडीगार्ड उतरते हैं गाड़ी से और जाते हैं सवारी वाले गाड़ी के पास, और ड्राइवर को पहले तो कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा और फिर उनको मारते भी हैं। ये चीज़ कोई भी कहीं नहीं बता रहा है। ये विवाद जहाँ से शुरू हुई इसका कोई बात नहीं कर रहा है। मैं फिर से ये कहना चाहूँगी, मैं दोहराना चाहूँगी कि ये जो दुर्व्यवहार जो हमारे मान्य जी के साथ हुआ है, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, मैं इसका कड़ी निंदा करती हूँ इस चीज़ का। लेकिन क्या उनके अंगरक्षक को हक है कि वो आम जनता पे हाथ उठाए? अच्छा, आप भी प्रत्याशी भी थे, विधानसभा चुनाव भी लड़े। कितने बार ज्योति मांझी जी के साथ हमला हुआ? हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले कि मेरे साथ 5 बार हमला किया गया। क्या आपको लगता है कि उनके साथ 5 बार हमला किया गया? अच्छा, चुनाव के टाइम में जिस तरीके से आया था एक मामला, है ना, जो हाईलाइट हुआ था, वहाँ तो डीएम एसपी हर किसी ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो मतलब चुनाव के टाइम से ही चलता आ रहा है, लोगों को फंसाना, लोगों को आप नहीं मतलब आप विकास नहीं करते हैं। और जब जनता पूछती है, उनको बुरा इसलिए लग गया क्योंकि उस वीडियो में जनता पूछ रही है कि सड़क क्यों नहीं बना। अरे जनता नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? जो हर वक्त जो समस्या से जूझ रहा है, क्या उसका अधिकार नहीं है? और रही बात एक समाज की, हम बता दें, क्या यादव समाज वोट नहीं करता है एनडीए को? बिल्कुल करता है। अभी भी हम उस महिला से मिल के आ रहे हैं। उसी रास्ते से गुजर रहे थे मैडम, मोहनपुर से भारत से आ रहे थे। आने के क्रम में कई जगह ट्रक और बस आमने सामने टक्कर हुई, अपोजिट साइड से इधर से उधर आ रही थी, पर एक गाड़ी को रुकना पड़ा, एक गाड़ी को रोड से नीचे उतरना पड़ा। जब फ्लाइंग जो है, फ्लाइंग कहीं ना कहीं पूरी तरह 2 फीट रोड से गड्ढा है। रोड बहुत पहले बनी, ज़्यादा दिन नहीं पड़े, 2 साल 3 साल पूर्व बनी। उस समय विधायक ज्योति मांझी थी, बनने के बावजूद भी फ्लाइंग 2 से 3 फीट गड्ढा है। अब समझिए यहाँ की पब्लिक प्रतिदिन 12 घंटे से मोहनपुर आने जाने के क्रम में कितना उनकी समस्या झेलना पड़ता है। पर एक दिन विधायक जी अपनी रौब दिखाए, इसमें क्या आप उस विधायक जी को कैसे देखना चाह रहे हैं? उस रौब दिखाए या फिर जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है? देखिए, जनता के हक के लिए वो तो तब होता है ना कि जब आप जीतने के बाद आप रोड बनाते हैं। ये समस्या जनता को कभी देखना नहीं पड़ता। आप 3 बार से आप ये नहीं कह सकते ना कि हम ये पहली बार चुनाव जीते हैं इसलिए हमको थोड़ा समय चाहिए। 3 बार से विधायक हैं, वो खुद विधायक हैं, उनके समधी विधायक थे, है कि नहीं? उनके पूरा परिवार यहाँ से चुनाव लड़ चुका है, और फिर भी अगर रोड की ये समस्या रहेगी तो इसमें किसका कसूर है? जनता आपको। मोहनपुर थानाध्यक्ष किसी खास जात के हैं क्या, इसीलिए जीतनराम मांझी ने उनको एंटी शेड्यूल कास्ट बोला है, या किस समाज से आते हैं उस बात को लेकर कटाक्ष रहे हैं? शायद वो किसी और जात के होते तो ऐसा बयान ना सुनने को मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक उन्होंने जो जिक्र किया कि पता नहीं वो किस जात के हैं, है कि नहीं? तो ये क्या किसी सरकारी जो सरकार के अंदर जो काम करते हैं, है ना, वो नौकरी कर रहे हैं जनता के लिए, सरकार के लिए, क्या उनके ऊपर ऐसा टिप्पणी करना सही था? कल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ट्वीट किया ट्विटर संतोष कुमार सुमन ने कि तेजस्वी यादव अपने समर्थक को हिदायत दी थी, अपने समर्थक को समझा बुझा लीजिए, समय बदल चुका है। ये आप कैसे देखते हैं? आपका नेता है तेजस्वी यादव, आप राजद प्रत्याशी रह चुके हैं, लगातार कहीं ना कहीं विशेष जाति को टारगेट करना कि आपका समय बदल चुका है। जीतनराम मांझी भी लगातार यादव पर टारगेट किए, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये पोस्ट जब हम देखें तो थोड़ी देर के लिए मेरा भी मतलब वो हुआ कि क्या पोस्ट है ये किस तरीके का पोस्ट है ये? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आम नागरिक, आम जनता को पार्टी से जोड़ रहे हैं, क्या ये सही है?
ये कहीं भी हमको ये सही नहीं लगता है कि आप आम जनता को भी आप पार्टी से रिलेट कर रहे हैं। वो तो आम जनता है, उसको प्रॉब्लम होगा, वो पूछ रहा है। आप पूरे ये में अब हमने जो स्टेटमेंट देखा माननीय विधायक जी का, जिसमें वो बोल रही हैं कि उन लोग का मानसिकता था कि उनको चोट पहुंचाए, उन पे हमला करे। लेकिन आप में से हमको कोई भी ये बता दे कि जितने भी वहाँ पे लड़के थे, क्या उनके हाथ में किसी भी प्रकार का हथियार था? तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है बार बार कि ये सोची समझी साजिश थी? ये कहीं ना कहीं आप यहाँ की जनता को, हमें ऐसा लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जीत के आते हैं अपने क्षेत्र में, तो वो किसी एक समुदाय के विधायक नहीं होते हैं। वो वोट दिया नहीं दिया वो बात की बात है, लेकिन वो जब जीत जाते हैं तो वो हर वर्ग के लिए विधायक होते हैं, वो हर धर्म के विधायक, हर जात के विधायक होते हैं। उनको पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए। ये तो आप लोग भी अग्री कर रहे होंगे इस चीज से कि उनको निर्दोष FIR हुआ है, उनको क्या कहना चाहिए? थाना अध्यक्ष को क्या कहना चाहिए? देखिए, थाना अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं दबाव में आके, क्योंकि आप लोगों ने भी कल वीडियो देखा है जिस तरीके से जीतन मांझी जी हमारे भाई गार्जियन स्वरूप है, वो मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वो जो बोल रहे हैं उनके जब परिवार पर जब बात आई तो मतलब पूरा सिस्टम को हिला दी है। ये कभी ऐसा स्टैंड अगर वो बिहार की जनता के लिए लेते तो शायद हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। और ये कहीं ना कहीं उनके दबाव में आके ऐसा स्टेप लिया गया कि पूरी रात महिलाएं थाना में रहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये क्या किसी भी घर की महिलाओं को इस तरीके से पकड़ के थाना में बंद करके रखना क्या उचित है? ये क्या अपमान नहीं कर रहे हैं वो महिलाओं की? जो दोषी थे उनको पकड़ के आप रखते, उनको दीजिए जो सज़ा देना चाहते हैं। लेकिन ये यहाँ तक ये मामला आया भी तो कैसे आया, इस बात का भी आप जांच कीजिए ना। क्यों हाथ उठाए वो ड्राइवर पे? और जब अब हम ये बात बोले तो एक किसी ने बोला कि भाई मारते हुए तो उनके तरफ से वीडियो नहीं है। भाई वो जा रहे थे, धाम पे जा रहे थे, पूजा करने जा रहे थे। अब वो उतर के आए, वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि वो आके इस तरीके से करेंगे, तो कहाँ से वो वीडियो बनेगा? वो नहीं तैयार थे इस चीज़ के लिए। लेकिन जब मामला जब एकदम ये हो गया, बढ़ गया, तो माननीय विधायक जी के साथ जितने थे वो लोग वीडियो बनाने लगे। लेकिन साधारण व्यक्ति के साथ उसके अपराध के तौर पर देखा जा रहा है अभी के दौर में। जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति फंस गए उनके लिए तनुश्री मांझी क्या कदम उठाए? नहीं, बिल्कुल हम उनके लिए स्टैंड लिए हैं और बात भी हुई है। जो निर्दोष है उनको सज़ा नहीं मिलेगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी चीज़ के लिए किए थे कि निर्दोष जो है उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, जो दोषी हैं उनको आप सज़ा दीजिए, लेकिन जो दोषी नहीं है प्लीज़ उनके ऊपर कोई ऐसा, आज भी मतलब अभी भी हम मिल के आ रहे हैं थाना से, और थाना में कई ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वीडियो में उनका चेहरा नहीं है। और कई ऐसे लड़के भी हैं जो वीडियो में बस खड़े हैं, है ना, उनका भी नाम दिया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। ज्योति मांझी जी पर हमला होने के बाद कुमार सर्वजीत जी भी बोले हैं कि लोकतंत्र की हत्या है और जो गलत लोग हैं उनके भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हम उनका वीडियो नहीं देखे इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसकी जानकारी नहीं है मुझे। विधायक जी के सुरक्षा गार्ड पे भी कार्रवाई होगी? अगर आम जनता पे हो रही है तो बिल्कुल हम तो यही मांग करेंगे। हम जब बोल रहे हैं कि दोषी को छोड़ा ना जाए तो इसका मतलब दोनों की तरफ से, हम बस इनके बारे में, जो सवारी में जो जनता मौजूद है, हम बस उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। ये जो विवाद यहाँ तक पहुँचा, क्या कारण था, शुरू से जांच किया जाए और जो दोषी यहाँ पे पाए जाते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि बस जनता भुगते, नहीं,
अगर उनके बॉडीगार्ड भी अगर इसमें गलत पाए जाते हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपकी मुझे पूरा उम्मीद है कि निर्दोष नहीं इसमें फंसेंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर इस तरीके का अगर कुछ होता है तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग भी उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। आफ्टर ऑल भले हम चुनाव हार गए हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ से चुनाव लड़े हैं, बहुत सारी जनताएं ने मेरे पे भी भरोसा रखा है, ठीक है, और हम उनके लिए ज़रूर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, लेकिन जो सही है वो अगर फंस रहे हैं तो उनके लिए हम लड़ेंगे, चाहे कहीं